हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस पार्ट में आप सीख लीजिए बैक हुक की ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। बहुत ही बारीकियों के साथ में आपको सिखाऊंगा। तो ये है फैब्रिक, ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमने साड़ी में से निकाला है। ठीक है ना। तो ये साड़ी में से इस तरह के पीस निकलते हैं। ये दोनों तरफ बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से कहाँ कहाँ इसको लेना है, जब हम कटिंग करेंगे तब आप सीख लेना। तो ये है ब्लाउज का इनर, यानी ये है लाइनिंग ब्लाउज की। और ये वैसे तो मैंने प्रेस किया हुआ है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा प्रेस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसको प्रेस कर लेना होता है श्रिंक करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था आपको। तो ये हमने प्रेस कर लिया है। तो जब हम फ्रंट हुक काटते हैं तो हमने ये वाली साइड जो ओपन साइड है ये हमने अपनी तरफ रखनी होती है। ठीक है ना। और जब हम बैक हुक काटते हैं उस समय हमने ओपन साइड ये अपोजिट साइड कर लेनी होती है उस साइड में, और ये बंद साइड हमारी साइड होती है। और इसके पूरे सारे सिलवट आपको निकाल देने हैं अच्छे से। तो ये ब्लाउज की लाइनिंग प्रेस हो चुकी है। अब हमने इसको स्क्वायर कर लेना है। तो नीचे से जो भी आड़ा टेढ़ा फैब्रिक होता है इसको हमने कट कर लेना होता है। तो सबसे पहला निशान ये हो गया आपका। तो सबसे पहला निशान हमने ये लगाना होता है। ये हमने यहाँ से बराबर कर लिया। उसके बाद हमने फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच नापना है। उसके बाद फिर 0.25 इंच। उसके ऊपर हमने ये लेंथ, तो ये 1.5 इंच पे पहले हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखा। ये हमने 1.5 इंच रखा यहाँ पे, और यहाँ पे रखा 0.25 इंच ये प्लेट्स के लिए। और ये यहाँ से 15.5 पे हमने ये लेंथ का निशान लगाया। आधा इंच ऊपर कंधी में चला जाएगा, इसलिए हमने 15.5 पे लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से 6.5 इंच पे लगाना होता है। ये 6.5 पे, सभी में 6.5 पे उतारना है। और डॉट का निशान लगाना है 10 इंच पे, यानी कि 10.5 पे लगाएंगे, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे ये लेंथ का, फिर ये आर्म होल का निशान, उसके बाद डॉट का निशान, फिर ये लेंथ का निशान। ये प्लेट्स की जो लूजिंग होती है वो होता है, और ये फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच। ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर कर लेना होता है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसका तीरा नापना है। तो ये इसका 10 इंच बैक का गला डीप है, और ये उस हिसाब से हमने यहाँ से ये 6 इंच रखना है। ठीक है ना। और जैसे हम यहाँ से 6 इंच रखते हैं, यानी 12 इंच हमने कट करना है ये, और तैयार आ जाएगा हमारा ये आधा इंच यहाँ पे मार्जिन पे जाएगा, तो 11 इंच ये तैयार आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी डीप गले में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहनने के बाद ब्रॉड हो जाता है अगर गला डीप होता है। ये देखिए 10 इंच बैक का गला डीप है और 7.5 है फ्रंट का। तो हम यहाँ से 6 इंच ये डीप, तो हम 6 इंच हमने ये रखा है, 12 इंच तीरा। तो जितना भी हमने यहाँ से रखना होता है, जैसे मैंने यहाँ से 6 इंच रखा, तो उससे आधा इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है ना। और फिर ये सीधा निशान लगा देना है। यहाँ से आधा इंच यहाँ पे कम करना है। उसके बाद हमने चेस्ट नापनी है, यानी ब्रेस्ट से। तो 41.5 इंच है। तो 41.5 इंच का हुआ चौथाई, ये चौथाई रखना होता है। 10.25 एक सूत। ठीक है ना। तो 10.25 एक सूत पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर नापेंगे हम 0.25 इंच ये, और यहाँ भी हम उतना ही लगाएंगे 10.25 इंच एक सूत, ये देखिए। उसके बाद यहाँ भी 0.25 इंच,
आईडिया से भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप करने लगेंगे लगातार, जब आप काम करते रहेंगे तो खुद कुछ आइडिया आपको अपने आप से हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ख़ास चिंता करने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये सभी निशान हमने लगा दिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पौने 2 इंच पे, यहाँ से सभी में पौने 2 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद ये 41.5 इंच चेस्ट है, तो हमने यहाँ पे 2 इंच पे लगाया है निशान, लगाना है। और यहाँ से भी 2 इंच पे लगाना है, ठीक है ना। अगर ये 40 से कम चेस्ट होती, जैसे होती 32, 34, 36, 38, 40, तो हम यहाँ से तो हमने पौने 2 इंच रखना होता है ये, और यहाँ भी पौने 2, फिर यहाँ भी पौने 2। लेकिन जैसे ही 40 के पार होती है तो ये यहाँ से 2-2 इंच रखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए, ये बाहर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, लगभग 1.5-2 इंच मार्जिन, ठीक है ना। और ये निशान सीधे लगा लेने होते हैं, प्लेट्स के जो निशान होते हैं। और ये यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लेना होता है आइडिया से। जैसे ये निशान है, यहाँ से 1.5 इंच नाप के भी कर सकते हैं, या अपने आइडिया से भी आप कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे निशान लग चुके हैं। अब हमने यहाँ से राउंड देना है। ये आर्म होल का राउंड कर लेना होता है। उसके बाद हमने ये जो बीच का सेंटर होता है, यहाँ से हमने प्लेट देनी होती है। ये देखिए, लगभग ये आइडिया से ले लेते हैं। ये जितना यहाँ पे मार्जिन हुआ लगभग उतना यहाँ से ले सकते हैं, या हल्का फुल्का कम ज़्यादा भी चले। और 3 इंच तक, लगभग ये 3.25 तक आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए, ये लगभग इतनी मोटी प्लेट यहाँ से जाएगी। तो आपने समझा किस किस तरह से निशान लगाए जाते हैं। हमने 1.5 इंच यहाँ पे रखा पौना इंच प्लेट्स के लिए, पौना इंच प्लेट का यहाँ पे रखा है, वो मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था। तो ये जो हम पौना इंच यहाँ पे रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं, देखिए ये प्लेट्स यहाँ से जाएगी इतनी, ये देखिए लगभग ये पौना ही चला जाता है यहाँ से, थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ से। ये देखिए पौना इंच यहाँ से चला गया, और पौना इंच यहाँ से लगभग जाएगा ये, और यहाँ से भी उतना ही लगभग ये जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब यहाँ से इस तरह से मुड़ेगा तो यहाँ से ये लंबाई ख़त्म हो जाएगी। जब ये यहाँ से प्लेट भरी जाएंगी तो ये यहाँ से इसकी ये जो लूजिंग दी है ये कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये रखा। रही इस वाले की बात, अब इस वाली का थोड़ा मेथड अलग होता है। सपोज करो आपकी 41.5 चेस्ट है और कमर है 35 इंच, तो उसके हिसाब से यहाँ से चलेगी पौना इंच, ठीक है ना। पौना इंच यहाँ तक तो सीधी प्लेट जाती है। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग डाली जाती है, और कमर के, चेस्ट के और कमर के बीच में जो गैप होता है, जैसे 35 इंच यहाँ ये कमर है और 41.5 चेस्ट, तो लगभग चेस्ट हैवी है काफ़ी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पौना इंच की प्लेट डालनी है। अगर यहाँ से ये 40 होती, 39-40 भी होती, तब भी यहाँ से पौना इंच चलती। 39-40-41 तक ये पौना इंच चलती है यहाँ से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होती 37, 35, 36, 37 तक, तो यहाँ से हम आधा इंच एक सूत ये कर सकते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ये जाएगी, तो यहाँ तक तो रखनी होती है हमने सीधी। उसके बाद यहाँ से करनी है इसको क्रॉस, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मेथड कुछ ऐसा होता है जैसे कि मैंने आपको समझाया। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ही
जितनी भारी चेस्ट उतनी मोटी प्लेट डाल के ये यहाँ पे जगह बनानी होती है। ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है यहाँ पे, ये जगह बनानी होती है हमने ये प्लेट के द्वारा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये 1.25 इंच की प्लेट डाली, 1.25 इंच यानी कि 1.25 में आप जब ऐसे नापेंगे इस तरह से करके तो ये 1.25 रखना है। ठीक है ना। और यहाँ से तो सभी में लगभग 1.25 इंच डबल में करके पौने का आधा जितना भी होता है, तो ये 1.25 इंच, ये 1.25 इंच। ठीक है ना। और ये हाफ में 1.25 इंच है, ये डबल में 1.25 इंच है, ये हाफ में 1.25 इंच है, यानी कि 1.5 इंच है। तो इस तरह से आपने रखना होता है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32, 34, 36, 38, 40 में एक एक सूत कम करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जितना भी कम साइज हो हल्की करते जाएं। कम चेस्ट होगी तो कम प्लेट डलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी चेस्ट 32 इंच है और हमने 1.25 इंच की प्लेट डाल के यहाँ पे जगह ज़्यादा बना दी, तो फिर क्या होता है ना, पहनने के बाद वो ढीला ढीला रहेगा, तो फिटिंग सही नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। तो इसके आधार पर ये प्लेटें डाली जाती हैं। बाकी दोस्तों क्या होता है, जब आप काम को करने लगते हैं ना, तो कुछ अनुभव अपने आप होने लगते हैं। हो सकता है जो मैं सिखा रहा हूँ आप कुछ तरीके इनसे भी अच्छे तरीके आप निकाल लें। ज़रूरी नहीं जो मैं सिखाऊंगा वही परफेक्ट है। हालांकि मैं तो इसके अकॉर्डिंग ही करता हूँ सब कुछ, और कभी कोई फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब आप काम करने लगेंगे, 2, 4, 10, 20 ब्लाउज बनाएंगे, कस्टमर से मिलेंगे, नाप लेंगे, फिटिंग जाएगी, फिर वापस उनका रिस्पॉन्स क्या आएगा कैसे, तो उसके आधार पे आप धीरे धीरे अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को ऐसे करना होता है। फालतू की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी इस मेथड से भी आप चलेंगे तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से ब्रॉडनेस कितनी रखनी होती है, ये हम रखेंगे 5.5 इंच। ठीक है ना, 5.5 इंच रखेंगे। 5.5 पे यहाँ पे कुटका लगाएंगे। और एक काम और करना होता है, जो राउंड होता है, देखिए यहाँ से तो कंधी डाउन हो जाएगी। अब इसका भी अनुमान लगाना होता है इस तरह से। यहाँ पे हमारी सिलाई जाएगी कंधी की, तो इससे इस तरह से करके ये देखिए इतनी प्लेट जाएगी, यानी कि 17 इंच, 8.5 इंच ये आराम से आ जाएगा। हाँ, अगर आपको लगे, सपोज करो यहाँ पे 15.5 इंच राउंड होता, अगर यहाँ पे 15.5 इंच राउंड होता आर्म होल का, ये 17 है, तो क्या है, तभी भी हम इस तरह से नहीं काट सकते थे। हमने क्या करना था, यहाँ से थोड़ा ऐसे ऊपर लेना होता है इस तरह से, और फिर इसको ऐसे नापना होता है। ठीक है ना। बाकी जितनी चेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ही राउंड भी बढ़ता जाता है। लेकिन मैंने देखा है कुछ केस में चेस्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे राउंड बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास 10 कस्टमर आ रहे हैं, 10 में से एक आध कस्टमर हो सकता है चेस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो ये आर्म होल का राउंड होता है बहुत कम होता है। तो उस केस में हमने थोड़ा सा अपनी कटिंग में परिवर्तन कर देना होता है। ठीक है ना। वो जब आप करने लगेंगे तो आपको सही से आ जाएगा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे निशान उठाने हैं इस तरह से हल्के हल्के दबा के, ताकि दूसरी तरफ भी हम निशान लगा पाए। तो ये देखिए, ये देखिए इस तरफ ही निशान आ गए, तो यहाँ भी हम इनको ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जब हम प्लेट डालें तो दोनों तरफ प्लेट्स बराबर आए। उसके बाद यहाँ पे लगाने होते हैं हल्के हल्के कुट इस तरह से, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये हमारी फ्रंट तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ से प्लेट जाएगी, ये देखिए ये हल्की यहाँ से कंधी हमने डाउन की। अब हम इसका राउंड आपको नाप के दिखाते हैं कि इसका आर्म होल का राउंड किस तरह से सेटिंग बनाई जाती है। वैसे इस मेथड से आप कटिंग करते रहेंगे तो वो अपने आप ही सही आ जाता है। लगभग ये 17 इंच आराम से आ जाएगा।
बाकी जब हम इसको बनाएंगे और जब हम इसको प्लेट्स डाल के इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे जब बनाते हुए, उस समय हमने थोड़ा सा इसका राउंड भी देखना है और हल्का इसको अंदर को सिलाई लगा के इसकी सेटिंग कर लेनी होती है। तो हम इसकी बैक निकाल लेते हैं अब। तो बैक निकालनी है यहाँ से, देखिए यहाँ से हमने इसकी बैक निकालनी है, बैक पोर्शन। तो ये हमने यहाँ से बढ़ा के रख लेना होता है यहाँ पे बैक की साइड में, क्योंकि बैक में जो तलपट आएगी उसके लिए ये मार्जिन रखना होता है। अगर ये फ्रंट हुक होता तो फ्रंट में रखते, लेकिन हमने ये बैक में रखना है, तो बैक में हमने बढ़वा रखना है ये, ताकि ये हमारे मार्जिन में जा सके जो आई और हुक की पट्टी होती है। और यहाँ पे ये थोड़ा हल्का बढ़ा के रखना होता है बैक साइड में। और ये जो हमने फ्रंट में प्लेट्स का रखा था, ये 3 प्लेट का पौना पौना इंच, उतना ही हमने बैक में कम करना होता है, क्योंकि बैक में ये वाली प्लेट नहीं डलेंगी। तो हमने इस तरह से रख के इसको ये निशान लगाना है, और यहाँ से भी उतना ही हमने ये कम कर लेना होता है। ये देखिए ये निशान, ये जो हमने पौना इंच छोड़ा ये अंदर वाले पे लेना है, नीचे का निशान, ठीक है ना। बैक की साइड में जो है ये 10.25 इंच एक सूत जो था, ये देखिए, तो 10.25 इंच एक सूत पे हमने ये निशान लगाना होता है नीचे वाला, यानी कि उतना ही तैयार रखना होता है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज कट चुका है। अब वही समझने वाली बात आ गई दोस्तों, ये देखिए इसको हम यहाँ मिलाएंगे, तो इस नीचे वाले निशान पे ये वाला निशान देखिए, अभी तो ये यहाँ पे है, लेकिन जब हमारी प्लेट ये डल जाएगी यहाँ पे, ये प्लेट में मार्जिन चला जाएगा, तो ये वाला निशान ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, ठीक है ना, ये आ गया ना बराबर। और ये जो हमने लंबाई कम करी यहाँ से, जब ये वाली प्लेट जाएगी तो ये भी बराबर आ जाएगा। जब ये वाली प्लेटें आएंगी, ये देखिए, तो यानी कि हमने जो पौना पौना इंच यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ा था, वो प्लेटों में डालने के लिए छोड़ा था, और प्लेटें डालने के बाद वो अपने आप ही पूरा बराबर आ जाता है, और फिटिंग ब्लाउज की बहुत अच्छी आती है। और जो ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट डालने के बाद बैक में और फ्रंट में फिर उसकी कमर नाप देनी होती है। कमर हम बाद में नापते हैं, जैसे 35 इंच कमर है, ये हम बाद में नापते हैं बनाने के बाद। ब्लाउज जैसे ही हम कमर पे आएंगे, सारा ब्लाउज बनाने के बाद जब कमर की सिलाई लगाएंगे, तो उस समय हमने ये मेजर करना होता है, ठीक है ना। तो इसको रखते हैं, और अब हम इसकी ये बिछाते हैं फैब्रिक। तो ये दोनों तरफ बॉर्डर है, तो हमने क्या करना है, ये इस तरह से कटिंग करेंगे हम इसको। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा, इसको इस तरह से फोल्ड करना है हमने। ये हमने बैक के पोर्शन पे भी बॉर्डर लेना है, और बाजू पे भी हमने बॉर्डर लेना है, ठीक है ना। ये देखिए बॉर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैक निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो लंबाई हमने कितनी रखी थी, हमें लंबाई चाहिए 15 इंच, तो आधा इंच ऊपर गया और आधा इंच नीचे ही है, तो सिर्फ आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे मार्जिन लेके, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमारे पास इतनी किनारी है सिर्फ दबाने के लिए आधा इंच, तो हमने बैक का मार्जिन, जो लाइनिंग का मार्जिन है, उसको उड़ा देना है, यानी इसको कम कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के हिसाब से कट किया था, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है उसमें आधा इंच ही मार्जिन है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इसको कर लेना होता है, ठीक है ना।
तो हमने ये इस तरह से रखनी होती है बैक, बिल्कुल इसके बराबर। उसके बाद ये फ्रंट है बंद आगे से, यानी कि ये बैक हुक है, तो इसको हमने ऐसे रखना होता है। ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, तो ये बैक हमने यहाँ रखी और फ्रंट यहाँ पे। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट भी कट चुकी, बैक भी कट चुकी, इनको रख देते हैं। अब हम इसकी बाजू कट कर लेते हैं। तो बाजू में तो हम लाइनिंग लगाएंगे नहीं, बाजू काटेंगे बिना लाइनिंग की। सबसे पहले इसको थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं, ये जो जाली आ रही है इधर से। तो इसको ऐसे फोल्ड करना होता है। और ये देखना होता है कि ये पूरा अंदर तक कपड़ा है या नहीं। इस तरह से कई बार ऐसा होता है अंदर का कपड़ा यहाँ तक नहीं होता और वो छोटी बाजू हो जाती है अंदर से, इसलिए इसकी यहाँ से छू के देख लेना होता है कि दोनों तह बराबर है या नहीं। तो बाजू का नाप है इसका 10.5 इंच तैयार रखनी है स्लिप्स। तो आधा इंच तो ये मार्जिन आगे चला गया फोल्ड करने के लिए। 10.5 बाजू हैं ये, और आधा इंच यहाँ पे दबाने के लिए रखना है हमने, ठीक है ना। तो 11 पे कट करना है, आगे ये छोड़ के। उसके बाद ये सीधा निशान करना है और यहाँ से वही जो 17 इंच राउंड है आर्मोल का, तो ये 8.5 इंच इसका आधा हुआ, तो 8.5 इंच पे ये निशान लगाना है। और ये लगभग यहाँ से लेना है 3.5 इंच। लगभग सभी में आप 3.5 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोहरी रखनी है इसकी 11 इंच, तो 11 का आधा हुआ 5.5 इंच। 5.5 रख के फिर हमने ये सीधा निशान लगाना होता है। उसके बाद आप थोड़ा इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको इसकी कट करने की प्रैक्टिस नहीं है बाजू की, या फिर धीरे धीरे आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये राउंड लेना होता है। उसके बाद एक गहराई देनी होती है यहाँ से फ्रंट की तरफ। वो कैसे देनी होती है, यहाँ से 1.5 इंच नापना है आपने, यहाँ से ही स्टार्ट होगी वो इस तरह से। देखिए हल्का इस तरह से, ये यहाँ से हमने एक गहराई देनी होती है इसमें बाजू में फ्रंट की साइड में, ठीक है। तो पहले यहाँ हल्का कुटका लगा लेते हैं, यहाँ पे हमारी यहाँ से यहाँ तक सिलाई जाएगी जब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे भी कुटका लगा लेते हैं। ये हो गया बीच का सेंटर और ये हो गया नीचे का सेंटर, ये ऊपर का कंधी का सेंटर हो गया। जिस समय हम इसको बनाएंगे ये आपको उस समय पता लग जाएगा। तो ये यहाँ से हल्का इस तरह से ये गहराई दे लेनी होती है।
ठीक है ना। तो ये हमारी बाजू कट चुकी है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये पूरा ही ब्लाउज हमारा कट हो चुका है। तो इस तरह से की जाती है दोस्तों कटिंग। इसको ध्यान से वीडियो को देखना और सीखना और प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपने पेपर ले लेना है, अखबार वगैरह जो न्यूज़पेपर होते हैं। अगर आपने अभी बुटीक नहीं खोला है, घर में जो भी आपकी बहन माता जो भी घर में होंगी उनकी भी आप मेजरमेंट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूज़पेपर पे। कटिंग करने की प्रैक्टिस आप न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे 2-4 बार आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पे सही से कटिंग करने लगोगे। और फिर आप एक हल्के फुल्के कपड़े पे कट करके थोड़ा सा डेमो करके आप देखना। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आप सही लेवल पे काम करने लगेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बनाना सीखेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।